संस्कृत विषय के पाठ 6 षष्ठः पाठः, जिसका नाम है लोह तुला, अर्थात लोहे की तुला। तुला कहते हैं तराजू को। तो आइए पाठ देखते हैं। अयं पाठः विष्णु शर्म विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र इस कथा संग्रह के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्यां कथायां एकः जीर्णधनः नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से अपना व्यापार करके जब वापस आता है तो संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। वो जाने से पहले एक संरक्षित रूप में, सुरक्षित रूप में एक तुला एक धनिक के पास में रख के गया था, तो वो याचते मांगता है। परंच सह धनिकः वदति, परंतु वो धनिक कहता है यत तस्य तुला तो मूसकैः भक्षिता, वह तुला जो है मूसों ने खा ली है। धनिक ये कहता है। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तब वह वणिक धनवान व्यक्ति के पुत्र को नहाने के लिए नदी के यहाँ पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्यां गुहायां निलीयते, और वहाँ ले जा करके एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। और जब वह वणिक पुत्र वापस लौट करके आता है तो वो धनवान व्यक्ति उससे पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति यत तव पुत्रः सैनेन अपहृतः। तब वह वणिक पुत्र कहता है कि तुम्हारे पुत्र को एक बाज उठा कर ले गया है। तदा उभौ विवादन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। और तब वे दोनों विवाद करते हुए, लड़ाई करते हुए न्यायालय जाते हैं और वहाँ पर न्यायाधिकारी उनका न्याय कर देता है। तो इस प्रकार से हमें संक्षेप में पाठ के बारे में पता चल गया है कि एक व्यापारी और एक धनवान व्यक्ति के बीच की ये कहानी है। और आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं और कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः, अर्थात किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का बेटा रहता था। स च विभवक्षयात् देशांतरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्, और वह धन के अभाव से दूसरे देश में जाने की इच्छा से सोचता है। क्या सोचता है? यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सा पुरुषा धमा, अर्थात जिस देश या स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य को भोगा हो, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सह पुरुषा धमा, अर्थात उस स्थान पर व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उस व्यक्ति से अधम कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तस्य च गृहे लोह घटिका पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्, उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां कृत्वा देशांतरं प्रस्थितः, और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। ततः सुचिरं कालं देशानंतरं यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। इसके पश्चात लंबे समय तक एक दूसरे देश में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करके पुनः अपने नगर आकर उसने श्रेष्ठ से कहा, अर्थात सेठ जी से कहा, वो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुला, हे सेठ जी धरोहर के रूप में रखी हुई वह तराजू मुझे दीजिए। सो अवदत् भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूसकैः भक्षिता इति। तब वह बोला वह तराजू नहीं है, तुम्हारी तराजू को मूषकैः भक्षिता, चूहों ने खा लिया। इसके बाद जीर्णधनः अवदत्, जीर्णधन कहता है, भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषास्ते यदि मूसकैः भक्षिता, अर्थात हे सेठ जी यदि चूहों ने खा ली है तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयं संसारः, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम् आत्मीयम एव शिशुम धनदेव नाममानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, अर्थात
परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। सह श्रेष्ठी स्वपुरुषम स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृव्यो अयम तब स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ इति। तो वह सेठ अपने पुत्र से कहता है, हे बेटा, यह तुम्हारे पिता के समान ही हैं, इनके साथ स्नान के लिए जाओ, ये स्नान के लिए जा रहे हैं, इनके साथ जाओ। तो इसके बाद आगे, अथासौ श्रेष्ठिनः पुत्रः धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अर्थात इस प्रकार श्रेष्ठी सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर के खुशी के साथ में उसके साथ चल देता है। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत्शिलया आच्छादय तत्वरं गृहम् आगतः। और इसके बाद में क्या होता है, वणिक पुत्र स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद वह उस पुत्र को, शिशु को गिरि गुहायां प्रक्षिप्य एक पहाड़ की गुफा में छुपा देता है और तद्वारम बृहत्शिलया और उसके द्वार पर एक बड़ी शिला रख देता है, पत्थर से उसे उसके द्वार को बंद कर देता है और सत्वरम गृहमागतः और जल्दी से वापस आ जाता है। इसके बाद इति सह श्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागतः कथ्यताम पुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः। और इसके बाद में जब वह वापस आ जाता है तो सेठ उस वणिक पुत्र से पूछता है कि कहो, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। तो सह अवदत् तब पुत्र नदी तटात् शयनेन हृता इति। तुम्हारे पुत्र को, वह कहता है, वणिक पुत्र कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज ने उठा लिया। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन, तो हम झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को उठा सकता है। तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, जल्दी मुझे मेरा बच्चा वापस करो, शिशु वापस करो, अन्यथा मैं राजकुल अर्थात राजा के पास में निवेदन करूंगा। और इसके बाद आगे, तो कथयत, वह कहता है, कौन कहता है, वणिक पुत्र, वो सत्यवादी, हे सत्यवादी, यथा सैनो बालक न नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लोह घटिकां तुलाम न भक्षयन्ति, वैसे ही चूहे भी लोहे की तराजू नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति। ठीक है, यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू को वापस लौटा दो। फिर इसके बाद दोनों एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतः, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, और वहां जाकर के सेठ तेज स्वर में रोते हुए चिल्लाता है और कहता है, भो वंचितो अहम वंचितो, अरे मैं लुट गया, मैं लुट गया। अब्रह्मण्यम अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः इति ही, अन्याय है, इस चोर ने के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। तो अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्यताम श्रेष्ठी सुतः, अर्थात इसके बाद धर्माधिकारी कहते हैं, उसे कहते हैं, अरे श्रेष्ठ के पुत्र को लौटा दो। तो अवदत् किम करोमि, तो वह कहता है, मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात् शयनेन शिशुः अपहृतः इति, मेरे देखते देखते नदी के तट से बाज शिशु को उठा के ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यम नाविहितम, अर्थात आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, क्या कोई बाज शिशु को उठाने में समर्थ होता है। तो सो अवदत् भो भो श्रूयताम मदवचः, अरे अरे सुनिए मेरी बात, ये कहता है वणिक पुत्र। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन तत्र हरेच्छयनो बालकम नात्र संशयः, अर्थात हे राजन, जहाँ पर 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। ते अपृच्छन् कथम एतत्, तो उन्होंने पूछा, यह कैसे। ततः सह श्रेष्ठी सभ्याना अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्, तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृत्तांत निवेदन किया। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशुन प्रदानेन तोषितवन्तः, इसके बाद न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर
तराजू और बालक का आदान प्रदान करके प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से हमारी कहानी थी और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला वाला प्रश्न है इसका, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देना है। पहला वाला प्रश्न है वणिक पुत्र से किम नाम आसीत, वणिक पुत्र का क्या नाम था? तो जीर्ण धनः। दूसरा प्रश्न है इसी का, तुला कैहि भक्षिता आसीत, तराजू को किसने खाया था? तो उत्तर होगा मूषिकैहि। अगला प्रश्न है तुला कीदृशी आसीत, तो लोह तुला। तो जो तुला थी वो किसकी थी? लोहे की तुला थी। इसके बाद अगला प्रश्न है पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति, पुत्र किसने हरण कर लिया? जीर्णधन ने कहा था। तो जीर्णधन ने किसने हर लिया कहा था? तो शयनेन अर्थात बाज ने। अगला प्रश्न है विबधमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ, तो उत्तर हो जाएगा राजकुलम। दोनों कहाँ गए थे? तो राज परिवार के पास गए थे। अब दूसरा वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला वाला प्रश्न है देशानंतरं गन्तुम् इच्छन् वणिक्पुत्रः किं व्यचिन्तयत्, तो वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत् यत्र स्ववीर्ययता भोगा भोक्ता तत्र विभवहीनः यः वसेत् सः पुरुषाधमः। अगला प्रश्न है स्वतुलां याचमानं जीर्णधनं श्रेष्ठीं किम अकथयत्, तो उत्तर होगा श्रेष्ठी जीर्णधनम अकथयत् नास्ति तुला सा तु मूषकैः भक्षिता। अगला प्रश्न है इसी का जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छादयत् गृहम् आगतः, तो उत्तर होगा जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहत्शिलया आच्छादयत् गृहम् आगतः। इसी का अगला प्रश्न है स्नानान्तरं पुत्र विषये पृष्ठो वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत्, तो उत्तर होगा वणिक्पुत्रः अवदत् तब पुत्रः नदी तटात् शयनेन हृतः। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है इसी का धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथं तोषितवन्तः, तो उत्तर होगा इसी का जीर्णधनः धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ संबोध्य तुला शिशुं प्रदानेन तोषितवन्तः। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो जो स्थूल शब्द या रेखांकित शब्द हैं इनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो पहला प्रश्न निर्माण करने के लिए है जीर्णधनः विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्, तो जीर्णधनः रेखांकित है, इसकी जगह हो जाएगा कः विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्। इसके बाद इसी का अगला देखेंगे श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, तो इसमें देखेंगे हम अभ्यास गतेन, ये शब्द रेखांकित है, तो अभ्यास गतेन की जगह आ जाएगा केन, तो हो जाएगा श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे इसी का वणिक गिरिगुहां बृहच्छलया आच्छादितवान, बृहच्छलया ये शब्द जो है वो रेखांकित है, तो इसकी जगह आ जाएगा वणिक गिरिगुहां कया आच्छादितवान। अगला है इसी का सभ्यै तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशुः प्रदानेन तोषितवन्तः, तो इसमें देखेंगे हम तुला शिशु प्रदानेन, ये रेखांकित है, स्थूल शब्द है, तो इसको हम इसकी जगह आ जाएगा केन, तो हो जाएगा सभ्यै तौ परस्परं संबोध्य केन संतोषितौ। अब इसके बाद चौथा वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है अधोलिखितानां श्लोकानाम् अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः पाठमाधृत्य तं पूरयत्, तो जो नीचे जो दिया गया है श्लोकों का अन्वय, इसको हमें पूरा करना है। तो पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा स्ववीर्यतः, दूसरे वाले खाली स्थान में आ जाएगा तस्मिन्, और तीसरे वाले में आ जाएगा तुलाम, और चौथे वाले में आ जाएगा खादन्ति, और लास्ट वाले में आ जाएगा बालकम। ठीक है। इसके बाद में अब हम पांचवा वाला प्रश्न देखेंगे तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, यत्र जो लिखा है उसे हमें रेखांकित करना है, बताना है। तो पहला वाला देखेंगे इसको, इसमें ल्यप प्रत्यय न अस्ति, तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें ल्यप प्रत्यय किस शब्द में नहीं है वो बताना है। शब्द कौन कौन से हैं? विहस्य, लोक सहस्त्रस्य, संबोध्य, आदाय, तो इनमें से ल्यप प्रत्यय किसमें नहीं है? तो ल्यप प्रत्यय नहीं है
लोह सहस्त्रस्य, इस शब्द में लेप प्रत्यय नहीं है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो है, इसमें यत्र करके पूछा गया है, यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, तो जो शब्द द्वितीया विभक्ति नहीं है वो बताना है। तो श्रेष्ठीनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम, कार्यकारणम, इनमें से द्वितीया विभक्ति किस शब्द में नहीं है? सत्वरम में द्वितीया विभक्ति नहीं है। इसके बाद अगला देखेंगे, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, तो षष्ठी विभक्ति किस में नहीं है? पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानाम, तो इसमें स्ववीर्यतः में षष्ठी विभक्ति नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें संधिना संधि विच्छेदम विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्द दिए गए हैं, इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो श्रेष्ठ्याः, श्रेष्ठ्याः संधि विच्छेद होगा, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी प्लस आह, तो हो जाएगा श्रेष्ठ्याः। अब दूसरा दिया है खाली स्थान संधि शब्द है, तो इसमें हो जाएगा द्वावपि, द्वौ प्लस अपि। तीसरा देखेंगे पुरुषोपार्जिता, पुरुषोपार्जिता, तो पुरुषोपार्जिता का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरुष प्लस उपार्जिता। इसके बाद अगला है यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया। इसके बाद है स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम। अगला है अंतिम इसी का स्नानार्थम, तो स्नान प्लस अर्थम, ये हो जाएगा। अब इसके बाद समस्त पदम विग्रहम व लिखत, तो नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके विग्रह और समस्त पद लिखना है। जैसे स्नानस्य उपकरणम, इसका हो जाएगा स्नानोपकरणम। गिरि गुहायाम का हो जाएगा गिरि गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी का हो जाएगा धर्माधिकारी। विभवेन हीना का हो जाएगा विभवहीना। ठीक है। इसके बाद अब अगला प्रश्न जो है, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषया लिखत, तो जो नीचे दिए गए शब्द हैं संस्कृत के, इनकी सहायता से हमें इस कहानी का सारांश लिखना है। तो ये इस प्रकार से सारांश हो जाएगा कि कस्मिंश्चित् स्थाने एकः वणिक्पुत्रः वसति स्म, सा विभवक्षयात् लोहतुला श्रेष्ठिन गृहे निक्षेप रूपेण निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं गतः, कालान्तरं सः प्रत्यागतः, सः श्रेष्ठिनं स्वतुलाम् अयाचत्, सः अवदत् तुलां तु मूषकैः भक्षिता, तदा सः श्रेष्ठिन् पुत्रं स्नानार्थं नदीतटम् अनयत्, सः श्रेष्ठीपुत्रं गुहायां प्रक्षिप्य गृहमागतः, श्रेष्ठी तं स्वपितृविषये पृष्टवान्, सः कथयत् नदीतटात् सः सैन्येन हतः, तदा द्वौ राजकुलं गतौ, तत्र सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिणौ तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितवन्तः। तो इस प्रकार से इस कहानी का सारांश हो जाएगा और इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री